एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बिहार पुलिस हवलदार इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2026 स्थगित हो गया है। तो वो स्थगित क्यों हो गया है? तो पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, यानी कि 3 लोगों ने जिन्होंने पेपर लीक किया था उनको गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए जानते हैं। बिहार में भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा मामला क्या आया है? तो वो आया है बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा पेपर लीक मामला सामने आया है। यानी कि बिहार में सरकारी परीक्षा का एक पेपर लीक किया गया है, उससे संबंधित एक बहुत ही बड़ा मामला सामने आया है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफिसर्स यूनिट EOU ने भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक और नकल के मामले में, यानी कि पेपर लीक और नकल के मामले में कथित तौर पर क्या कहा है? तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के बाद BPSSC ने हवलदार इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 को स्थगित कर दिया है। यानी कि मतलब कि यह कार्रवाई करने के बाद BPSSC ने हवलदार इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026 को स्थगित कर दिया है, यानी कि इस एग्ज़ाम को और आगे बढ़ा दिया है। 5 अगस्त को होने वाली परीक्षा हुई स्थगित, यानी कि जो बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग BPSSC की ओर से हवलदार इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का आयोजन 5 अगस्त 2026 को किया जाना था, उसको स्थगित कर दिया गया है, यानी कि उसकी तिथि और आगे बढ़ा दी गई है। लेकिन पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद आयोग ने परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। यानी कि जब पेपर लीक का मामला सामने आया है तो इसलिए आयोग ने इस परीक्षा को और अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। अभ्यर्थियों को अब परीक्षा की नई तारीख के लिए आयोग की मतलब कि यह परीक्षा की जो नई तारीख होगी उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना का इंतज़ार करना होगा। यानी कि इस मामले में आपको BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर इंतज़ार करना होगा कि एग्ज़ाम की नई डेट कब आएगी। EOU ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार। इकोनॉमिक्स ऑफिसर्स यूनिट ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है, यानी कि उन्होंने जो बताया है कि राज समदर्शी 25 वर्षीय पटना निवासी, यानी कि वो पटना का निवासी है, और अभिषेक कुमार 21 वर्ष है जिसकी आयु, तो वैशाली निवासी है वो, और नीतीश कुमार 28 वर्ष वैशाली निवासी। पुलिस अब इन आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है, यानी कि इसके मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर रही है। बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र की भूमिका सामने आई है, यानी कि जो बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र है उसकी भूमिका भी इस पेपर लीक में सामने आई हुई है। तो इसके मामले में क्या सूचना आई है? जांच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि आरोपी नीतीश कुमार वैशाली में बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहा था, यानी कि जो आरोपी नीतीश कुमार है वह वैशाली में बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहा था, मतलब कि वह बायोमेट्रिक सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहा था। आरोपी है कि उसने परीक्षा से संबंधित उत्तर सीधे राज समदर्शी तक पहुंचाए, यानी कि उन्होंने जो परीक्षा से संबंधित जो उत्तर थे वह सीधे तौर पर राज समदर्शी तक पहुंचाए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, यानी कि इस बात की जांच कर रही है कि परीक्षा प्रक्रिया में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, यानी कि परीक्षा के आयोजन में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी, और उसके संपर्क में और कौन लोग थे, और यानी कि उनके संपर्क में कौन से लोग थे उनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने कैसे पकड़ा आरोपी? तो पुलिस को इस मामले में पहले से एक गुप्त सूचना मिली, यानी कि पुलिस को इस मामले में पहले से गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर EOU ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को
हाजीपुर के एक परीक्षा केंद्र से राज्य समदर्शी को हिरासत में लिया। यानी कि सूचना के आधार पर ईओयू ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को हाजीपुर के एक परीक्षा केंद्र से राज्य समदर्शी को गिरफ्तार किया था, यानी कि अपनी हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को कथित पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद कार्रवाई करते हुए अभिषेक कुमार और नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पुराने पेपर लीक का भी खुलासा, यानी कि पूछताछ की गई तो जो पुराना पेपर लीक हुआ था उसके मामले में भी खुलासा हुआ है। आरोपियों से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, यानी कि जो जांच एजेंसी है उसको एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार इसी तरह के कथित तरीके का इस्तेमाल अप्रैल 2026 में आयोजित असिस्टेंट इलेक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि AEDO परीक्षा में भी किया गया था। यानी कि पुलिस के अनुसार इसी तरह के कथित तरीके का इस्तेमाल, यानी कि जो शख्स पकड़े गए थे उनको भी 2026 में आयोजित असिस्टेंट इलेक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि AEDO परीक्षा में भी गिरफ्तार किया गया था। इससे जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह मामला केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं हो सकता है, यानी कि जांच एजेंसियों को यह शक है कि यह मामला एक परीक्षा लीक तक नहीं हो सकता है। एक बड़े परीक्षा माफिया नेटवर्क की आशंका की जाती है, यानी कि एक बड़ा परीक्षा माफिया नेटवर्क होगा, इसकी आशंका जांच एजेंसियों ने दर्शाई है। पूरे मामले में बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में सक्रिय कथित पेपर लीक और परीक्षा माफिया नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ा दी है, यानी कि जो सक्रिय कथित तौर पर पेपर लीक हैं और परीक्षा माफिया नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ा दी गई है पूरे बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं में। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि गिरफ्तार आरोपियों के पीछे कौन कौन लोग काम कर रहे थे और परीक्षा से जुड़ी जानकारी किस तरह बाहर पहुंचाई जा रही है, यानी कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी में कौन कौन से आरोपी थे और उनके पीछे कौन कौन से लोग थे, तो परीक्षा से जुड़ी जानकारी किस प्रकार बाहर पहुंचाई जा रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। 4 अन्य लोगों के नाम FIR में, यानी कि 4 अन्य लोगों के नाम भी FIR में दर्ज किए गए हैं। इस मामले में इकोनॉमिक्स ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, यानी कि आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। तो क्या दर्ज किया गया है? FIR में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा 4 अन्य संदिग्धों के नाम भी शामिल किए गए हैं, यानी कि उस FIR में जो 4 लोग थे मतलब कि 3 लोग थे, उनके अलावा 4 अन्य संदिग्धों के नाम भी उसमें शामिल किए गए हैं। मामले में बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, यानी कि इस मामले में बिहार लोक परीक्षा ने अनुचित साधनों की रोकथाम करते हुए अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जो भी धारा है उनके तहत उन पर कार्रवाई की गई है। बिहार में EOU की लगातार बड़ी कार्रवाई, यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब बिहार EOU प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और भर्ती घोटालों से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, यानी कि यह कार्रवाई तब हुई है जब EOU है जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मतलब कि लगातार पेपर लीक घोटालों में नेटवर्क से जुड़ी मतलब कि जो घोटाले हैं उनसे जुड़ी नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले भी EOU ने एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। बताया गया कि वह कथित तौर पर BPSC ट्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सक्रिय संजीव मुखिया गैंग से जुड़ा है, यानी कि उससे कुछ दिन पहले ही MBBS डॉक्टर को भी गिरफ्तार इस मामले में किया गया था कि वह BPSC ट्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सक्रिय संजीव मुखिया की गैंग से जुड़ा हुआ था। 296 गिरफ्तारी का भी जिक्र है, मतलब कि जांच से जुड़ी
अधिकारियों के अनुसार उस मामले में यह गिरफ्तारी कथित परीक्षा पेपर लीक नेटवर्क से जुड़ी 296वीं गिरफ्तारी बताई गई है। यानी कि जो परीक्षा पेपर लीक हो रहा है उससे संबंधित ये 296वीं गिरफ्तारी की गई है। मतलब कि पूरा पेपर लीक वाला जो नेटवर्क है उसमें से 296वीं गिरफ्तारी की गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ जांच का दायरा कितना बड़ा हो चुका है। यानी कि इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में पेपर लीक का मामला कितना बड़ा हो चुका है और इसका कितना विस्तृत रूप धारण कर लिया है इसने। अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी जानकारी। हवलदार इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परीक्षा रद्द नहीं बल्कि स्थगित की गई है। परीक्षा रद्द इसलिए नहीं की गई है क्योंकि परीक्षा शुरू अभी हुई ही नहीं थी। क्योंकि परीक्षा शुरू होनी थी 5 अगस्त से और पेपर लीक का मामला आ गया था 2 अगस्त को, इसलिए परीक्षा भी रद्द नहीं की गई है, उसको केवल स्थगित किया गया है। यानी कि उसकी डेट आगे को बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थियों को बीपीएसएससी की ओर से जारी होने वाली नई परीक्षा तारीख और आधिकारिक नोटिस का इंतजार करना होगा। तब तक अपनी तैयारी जारी रखना सबसे बेहतर रहेगा। यानी कि अब बीपीएसएससी की ओर से जो भी आधिकारिक सूचना जारी की जाएगी और तारीखें अनाउंसमेंट की जाएंगी उसके लिए आपको इंतजार करना होगा और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना होगा। पूरे मामले की जांच जारी। ईओयू अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके यह पता लगाने में जुटी है कि कथित पेपर लीक में और कितने लोग शामिल हैं। यानी कि कथित तौर पर इस पेपर लीक में कितने लोग और शामिल हो सकते हैं या कितने लोग शामिल हैं। परीक्षा की जानकारी किस माध्यम से बाहर पहुंचाई गई है और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। यानी कि परीक्षा से संबंधित जानकारी किस माध्यम से यानी कि किसके जरिए पहुंचाई गई है और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क जुड़ा है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आरोपियों मतलब कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में और गिरफ्तारियां और नए खुलासे होने की संभावना है। यानी कि जांच पूरी हो जाएगी तो और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और नए खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे ज़रूरी बातें कौन कौन सी हैं, तो हवलदार इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2026 स्थगित किया गया है। परीक्षा की निर्धारित तिथि 5 अगस्त 2026 थी और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में बायोमेट्रिक सुपरवाइजर भी शामिल किया गया है। कार्रवाई बिहार ईओयू ने की है। एईडीओ परीक्षा पेपर लीक से भी कनेक्शन की जांच बताई जा रही है। एफआईआर में 4 अन्य संदिग्धों के नाम भी दिए गए हैं। परीक्षा पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ जांच जारी है। यानी कि जांच अभी जारी है। नई परीक्षा तारीख की जानकारी बीपीएसएससी की आधिकारिक सूचना से मिलेगी। यानी कि बीपीएसएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है जो भी नई सूचना होगी उसी पर मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।